रामायण भारत का एक ऐसा ग्रंथ जिसकी कहानी लगभग सभी भारतीयों को पता है, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। थैंक्स टू दी ओजी रामायण सीरियल। शायद यही वो सीरियल है जो हमें रामायण के महात्म्यों का सबसे क्लोज व्याख्या समझाता है कि व्हाई वी शुड रीड रामायण। रामायण की कहानी बस एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है जो हमें सिखाता है कि अगर प्रेम करना है तो श्री राम और माता सीता की तरह करो, अगर भक्ति करना है तो हनुमान जी की तरह करो, अगर सैक्रिफाइस करना है तो माता उर्मिला की तरह करो, और अगर निष्ठा और कर्तव्य निभाना है तो लक्ष्मण जी के जैसे निभाओ। जो सीखना मेरे हिसाब से आज के समय के लिए हर किसी को चाहिए, लेकिन जैसा कि आज के इस बिजी समय में सबका रामायण जैसे इतने बड़े बुक को या फिर ग्रंथ को पढ़ना नहीं हो पाता, तो इसीलिए रामानंद सागर ने तब हमें दिया था रामायण का टिल डेट दी मोस्ट डिटेल एडेप्टेशन। खैर, लेकिन ये तो गई हमारे जनरेशन की बात, जहाँ बिना किसी बड़े VFX या फिर हाई बजट वाले CGI फेस के बिना भी ये सीरीज हम लोगों के दिल में एक आज तक एक स्पेशल जगह बना के बैठा है। उसके ऊपर से हमारे लिए माय पर्सनल फेवरेट रामायण का एनिमे एडेप्टेशन भी तो था, जो कितना ज्यादा बढ़िया था वो तो आप सभी जानते ही हो। लेकिन आज के इस जनरेशन में जहां हर किसी को VFX और CGI से बने सुपर हीरोज पसंद है, इंक्लूडिंग मी, उनको ये सीरीज कभी भी पसंद नहीं आएगी, नो मैटर हाउ गुड इट इज। इसीलिए मेरे हिसाब से हर एक जनरेशन के लिए एक ना एक रामायण और महाभारत तो होना ही चाहिए, ताकि हम और हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशंस अपने रूट्स को कभी ना भूले। लेकिन रिसेंट में रामायण के एडेप्टेशन के नाम पे हमें जो मिला वो बहुत ज्यादा बुरा था, बहुत ही ज्यादा बुरा। इनकेस अगर आपको ये जानना है कि वो कितना ज्यादा बुरा था तो फिर आई बटन में लिंक होने वाले वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। खैर, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमें बहुत जल्द रामायण का एक गुड एडेप्टेशन चाहिए, एंड बाय द लुक्स ऑफ इट वी विल बी गेटिंग दैट वेरी सून। क्योंकि आप सभी को शायद पता ही होगा कि दंगल और छिछोरे ऐसे ऑसम मूवीज के क्रिएटर नितेश तिवारी अपना ही एक रामायण का लाइव एक्शन एडेप्टेशन मूवी बनाने वाले हैं, और जितना सुनने मिला है उस हिसाब से रामायण का ये लाइव एक्शन एडेप्टेशन सबसे बेस्ट होने का पोटेंशियल रखता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वही आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, रामायण का पूरा कहानी बस एक मूवी में दिखा के खत्म कर देने जितना छोटा कभी था ही नहीं, जैसा आदि पुरुष ने ट्राई किया था। ऑल्दो इसी सेम चीज को रामायण एनिमे ने भी ट्राई किया था, बट समहाउ एनिमे लुक्स फार 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 बेटर देन आदि पुरुष। यहाँ तक कि मुझे पर्सनली ये एनिमे रामायण सीरियल से भी अच्छा लगता है। बट जब आप इस मूवी को डिटेलिंग के नजरिए से देखने जाओगे तब ये मूवी रामायण सीरियल के आसपास भी नहीं आएगी, क्योंकि फर्क यहाँ पे एक 2 घंटे की मूवी और एक 1.5 साल से चलने वाले सीरियल की है, जहां ऑब्वियसली एक सीरीज या एक सीरियल एक मूवी से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा डिटेलिंग से भरी रहती है। इसीलिए इफ यू वांट डिटेलिंग देन सीरीज आर द बेस्ट। लेकिन जब यहाँ बस एक मूवी की नहीं बल्कि 3 कनेक्टेड मूवीज यानी कि एक ट्रिलॉजी की बात करी जाए तब वो पूरा ही अलग बात है, क्योंकि हिस्ट्री गवाह है कि आपका टेस्ट खराब हो सकता है लेकिन एक ट्रिलॉजी कभी नहीं, ना डिटेलिंग के मामले में और ना ही स्टोरीज के मामले में। और यही सेम चीज नितेश तिवारी की अपकमिंग रामायण के साथ भी होने वाला है। इन केस यू गाइस डोंट नो, रामायण एक ट्रिलॉजी होने वाली है जहां डायरेक्टर ने ये कंफर्म किया है कि ये वाली रामायण डिटेलिंग से भरी रहेगी। The idea is to present Ramayana in the form which it deserves. उसके ऊपर से इनके पास आदि पुरुष जैसा एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कुछ भी करना लेकिन ये कभी ना करना। इसके अलावा जितना सुनने को मिला है उस हिसाब से रामायण मूवी का कास्ट भी बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है। जस्ट टू गिव यू ए हिंट, मूवी का कास्ट को लेके आई ने कुछ इमेजेस जनरेट किया है जो इतना ज्यादा बढ़िया है कि क्या बताऊं। सर आप ही देखो, रणबीर कपूर एज भगवान श्री राम, साई पल्लवी एज माता सीता एंड शी लुक्स जस्ट परफेक्ट, नवीन पोलिशेट्टी एज लक्ष्मण जी, सनी देओल एज हनुमान जी, लारा दत्ता एज कैकेयी और यश एज रावण। हालांकि यश लंकापति रावण बनने वाले हैं, उसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है, जो मैं भी पर्सनली नहीं चाहता। लेकिन जिनको मैं रावण के रोल में देखना चाहता था उनको ये लोग विभीषण के रोल में दे दिए, एंड ही इज नन अदर देन विजय सेतुपति। जरा आप ही बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप रावण के रोल में किसे देखना चाहते हो, यश को या फिर विजय सेतुपति को। आई थिंक कि विजय सेतुपति बहुत ज्यादा सूट करता रावण के रोल में। मेरा तो बस इन दोनों के अलावा बाकी सबका रोल एकदम परफेक्ट ही लग रहा है। और एक्टिंग के मामले में तो मेरे को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये लोग जितने भी सारे कास्टिंग हुए हैं अभी तक रामायण मूवी के लिए वो एक्टिंग वाइज कितना ज्यादा टैलेंटेड है, तो मूवी एटलीस्ट एक्टिंग वाइज तो कभी भी खराब नहीं हो सकती। अब इन सारी अच्छी बातों में एक मेजर प्रॉब्लम भी है, जो है इतने सारे बड़े बड़े एक्टर्स को अगर एक ही मूवी में लिया जाए तो मूवी का बजट आराम से 600-700 करोड़ तक तो पहुंच ही जाएगी, या फिर उससे भी कहीं ज्यादा पहुंच सकती है। और उसी बजट में 3 एक्टर्स जो अभी तक के अपने करियर के एकदम पीक में चल रहे हैं, यश, रणबीर कपूर और सनी देओल, वो कितना ज्यादा पैसा लेंगे वो आप समझ ही सकते हो। और वही बाकी के एक्टर्स भी हैं, तो क्या इन सारे एक्टर्स को पैसा देने के बाद इनफ पैसा बच जाएगा VFX और CGI के लिए? और यही शायद इस मूवी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है,
क्योंकि अगर VFX और CGI के लिए इनफ पैसा ना बचा तो फिर हाल आदि पुरुष के जैसा ही होगा, जो एक बार और अगर रिपीट हुआ तो फिर जनता माफ नहीं करेगी। बट मुझे मूवी के डायरेक्टर नीतीश तिवारी के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो हमारे और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए एक ऐसा रामायण तो बनाएंगे ही जो एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करे कि आने वाले 20-30 साल के लिए सभी को यही लगे कि यही रामायण सबसे बेस्ट था। सो आई एम रियली होपफुल अबाउट दिस। बाकी और कुछ दिनों में आपको एक ना एक ऑफिशियल कास्टिंग अनाउंसमेंट तो मिल ही जाएगी शायद, तो वहां देखते हैं कि कौन कौन से और एक्टर इस मूवी को ज्वाइन करने वाला है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो फिर प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।